हे गाइस, जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ा होगा कि हम फटाफट से स्टॉक अपडेट कर लेते हैं। तो पहला हमारा पिक है, लगभग हम बोल सकते हैं कि वोडाफोन आइडिया। और वोडाफोन आइडिया का अगर बात करूँ तो लगभग करंट प्राइस इसका चल रहा है 9.20, मतलब बोल सकते हैं कि 10 का लेवल हम ये बोल सकते हैं कि 10 पॉइंट लेवल ये क्रॉस कर सकता है। और अगर हम इसका 5 डेज का अगर हम इसका चार्ट पैटर्न ऑब्जर्व करें तो हम बोल सकते हैं कि कई दिनों के लिए या कई महीनों के लिए कंसोलिडेट फेज में था, और कंसोलिडेट फेज में होकर इसने ऊपर जाकर लोगों का पैसा तो बना दिया है। तो क्या ये अब भी नीचे आ सकता है और फिर ऊपर जा सकता है? तो मैं गाइस आपको एक बताना चाहूँगा, सिर्फ और सिर्फ ये जो आपको तेज़ी दिख रही है सिर्फ और सिर्फ टेरिफ हाइक की वजह से ये आपको तेज़ी दिख रही है, बल्कि कोई नहीं, सिर्फ और सिर्फ सब टेलीकॉम सेक्टर की अगर हम बात करेंगे, टेलीकॉम सेक्टर में हमें फोकस में रहना चाहिए, या उसे हम भारतीय एयरटेल पकड़ ले तो सब और सब तेजी पकड़ या पकड़ रहे हैं। तो अगर इसकी बात करूँ तो लगभग ये जो लेवल मुझे लगता है 9.20 का लेवल फ्रेश बाय करने के लिए, तो मुझे तो ऐसा नहीं लगता। मैं आपको खुद का बता दूं कि मैं तो ऐसा नहीं चाहूँगा कि मैं इस लेवल पे फिर से यहाँ बाय करूँगा। अगर ये स्टॉक फिर 5 रुपीज़ या 6 रुपीज़ तक ये नीचे आता है तो मैं इसमें बाय कर पाऊंगा, लेकिन इस लेवल तक, इस लेवल से तो मैं अभी बाय नहीं करूँगा फ्रेश बाय। अगर आपने बाय किया है तो आप होल्ड कीजिएगा, पर किस हद तक होल्ड करना है? लगभग 11 या 12 तक का लेवल अगर ये चला जाता है तो उस हद तक आप ये होल्ड कर सकते हो। और अगर ये 12 और 11 और 12 तक जा सकते हैं तो आप यहाँ प्रॉफिट बुकिंग भी कर सकते हैं, और 11 और 12 लेवल से फिर से अभी नीचे आ सकता है। लगभग हम फिर वो बोल सकते हैं 9 या 8 रुपीज़ तक ये फिर से नीचे आ सकता है। तो ये कोई लॉन्ग टर्म के लिए नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए। और मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा, आप ओवर बॉट क्वान्टिटी यहाँ मत खरीदिएगा, ओवर बॉट क्वांटिटी मत खरीदेगा। जितना हो सके आप उतना कम खरीदेगा। अगर आप 100 रुपये लगा रहे हो तो 100 रुपये से आप सिर्फ और सिर्फ 5% इसमें डाल सकते हो। तो अगर हम यहाँ न्यूज़ के ऊपर आ जाते तो वोडाफोन आइडिया ब्रॉडबैंड यूज स्लोअर इक्विटी स्टील एट रिस्क, मतलब जो लिक्विडिटी है, जो हम बोल सकते लिक्विडिटी ऐसा हम जो बोल सकते हैं वो भी अभी रिस्क में है, या ऐसा ये या बोल रहे हैं। तो अगर हम ये इसकी बात करें तो वोडाफोन आइडिया टेरिफ हाइक पॉसिबल टू फॉलो बाय भारती, मतलब ये ऐसा बोलते हैं सिर्फ और सिर्फ टेरिफ हैक की वजह से सिर्फ टेलीकॉम सेक्टर में यहाँ तेजी दिख रही है। अगर हम यहाँ ऊपर आएगा, ये देखिए, ये पॉइंट गौर के देखिए, टेलीकॉम शेयर्स इन फोकस, वोडाफोन अप वोडाफोन अप 12% और भारती गेन 3%। तो मैंने आपको बोला था कि सिर्फ और सिर्फ टेलीकॉम सेक्टर या टेरिफ हाइक की वजह से फोकस में रह सकते। तो गाइज हमारा जो दूसरा पीक है जो कि गति, तो गति पे मैंने एक वीडियो तो बना दिया था। मैंने आपको मेरे पोर्टफोलियो कई बार दिखाए, मेरा पोर्टफोलियो मैंने कई बार दिखाया, तो फिर से मैं आपको मेरा पोर्टफोलियो दिखा, इरिटेट नहीं करना चाहूँगा। तो गति लगभग अब चल रहा है 96 रुपीज़ के आसपास। लगभग हम 17 नवंबर की अगर बात करें तो लगभग 8%, लगभग हम 10% बोल सकते हैं। जब मार्केट अगर स्टार्ट, अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ आपको, तो ये आप देख सकते हैं ये लेवल लगभग 10% मार्केट स्टार्ट होते ही ऊपर चला गया था, लेकिन फिर से नीचे आकर लोगों को चकमा देकर अब फिर से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था। अगर हम इसका 1 मंथ का अगर चार्ट गौर से देखें तो गजब का इसने लोगों को प्रॉफिट दिया है। लगभग 50 रुपीज़ से लगभग अब 96, मतलब लोगों का पैसा 2 गुना तो आराम से यहाँ हो रहा है। अगर हम इसका मैक्स का चार्ट गौर से देखें तो चार्ट देखकर ही हमें ऑब्जर्व हो जाता है, ये जो इस स्टॉक का ये जो रेंज है, इस रेंज से तो नीचे स्टॉक आ नहीं सकता, इस रेंज से ऊपर ही ये स्टॉक जाएगा। ये देखिए, जब भी स्टॉक इस लेवल तक आता है, इस लेवल से ऊपर जाता है और फिर नीचे आता है, और फिर अभी इस लेवल पर आपको मिल रहा है और फिर यहाँ ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा, अगर आपके पास ये स्टॉक है तो आप प्लीज़ इसे होल्ड कीजिएगा। सिर्फ और 10 और 15% लेके मत निकलिएगा, क्योंकि ये बड़ा प्रॉफिट आपको दे सकता है। तो गाइज हमारा जो तीसरा जो पीक है, लगभग बोल सकते हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की अगर प्राइस देखें तो लगभग 241 रुपीज़, और अगर हम ये 17 नवंबर की बात करूँ तो लगभग 5% की तेज़ी। तो एक बात तो मैं आपको कहना चाहूँगा, अगर आपको बैंक बाय करनी है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा ICICI बैंक बाय कीजिए, फिर HDFC बैंक आप बाय कर सकते हैं, फेडरल बैंक आप बाय कर सकते हैं, और फिर आप ये स्टेट बैंक बाय कर सकते हैं। लेकिन एक बात कहना चाहूँगा, जब
अगर मैं इसकी ईयर के अगर चार्ट दिखा दूँ आपको, तो ईयर में आप देख सकते हैं ये जो 300 का लेवल था, कोरोना की वजह से ये जो लेवल ये नीचे आया था स्टॉक लगभग हम बोल सकते कि 180 या 150, ये देखिए 150 के आसपास ये स्टॉक आया था और 150 से अभी कोई कुछ भी रिकवर का साइन नहीं है। तो हम ऐसा प्रिडिक्ट कर सकते कि ये जो बैंक सेक्टर है वो अभी भी स्ट्रगल कर रहा है। लेकिन आपको बैंक अगर बाय करनी है तो मैं आपको फेडरल बैंक आपको सजेस्ट करूंगा कि आपके ऊपर है, एनालिसिस आप फर्दर एनालिसिस तो कर सकते हैं, मे भी गलत हो सकता हो। तो अगर हम इस बैंक के बारे में बात करें तो लगभग 1 मंथ का चार्ट देखें या 6 मंथ का हम चार्ट देखेंगे तो ये लगभग हम बोल सकते हैं कि 180 या 180 to 200 से तक का लेवल ये सिर्फ कंसोलिडेट कर रहा था, ऊपर नीचे ही कर रहा था और ये कंसोलिडेट अब इसने ब्रेक कर दिया है, इस लेवल को इसने ब्रेक कर दिया है। और इसका जो दिग्गज ब्रोकर्स ये टारगेट बताया कि कोई बता रहे 300, कोई बता रहे 350, तो इसका भी बड़े बड़े टारगेट बता दिए। तो हम टारगेट को देख लेते हैं। हम अगर यहाँ नीचे स्क्रॉल डाउन हम करें तो ये देखें बाय SBI टारगेट प्राइस 300, कौन बता रहे? मोतीलाल ओसवाल। कब की न्यूज़ है? लगभग 5 डेज आगे की ये न्यूज़ है। तो अभी ये स्टॉक चल रहा है लगभग 241 और इसका टारगेट बता रहे 300। आप टारगेट के ऊपर गौर मत कीजिए, आप इसका जो कि बैंक ये कैसा परफॉर्मेंस है, कैसा बिजनेस है, ये आप देख सकते हैं। अगर हम यहाँ क्वार्टरली रिजल्ट अगर चेक करें तो लगभग सब में हमें पॉजिटिव साइंस यहाँ नजर आ रहे हैं। रेवेन्यू चेक करें तो 26%, नेट इनकम चेक करें तो 55%, नेट प्रॉफिट मार्जिन चेक करें तो 23%। तो इसी की वजह से ये स्टॉक ऊपर जा रहा है और अच्छा खासा लोगों को यहाँ रिटर्न दे रहा है। इसलिए मोतीलाल ओसवाल जी ने ये बता रहे कि 300 का लेवल ये 300 तक पहुंच सकते हैं, यानी कि 300 को भी क्रॉस कर सकता है। तो दोस्तों आज के लिए इतने। अगर आपको वीडियो पसंद आती है कि वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे ना तो चैनल का सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी हिट कीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो आपके लिए लेके आता हूं। दोस्तों फिर मिलेंगे, बाय।